बोलना, कब बोलना और क्या बोलना, इस बात को जानना बहुत जरूरी है। बोलना तो सबको आता है, लेकिन क्या बोलना और कब बोलना यदि ये नहीं आता है तो आपका बोलना किसी काम का नहीं है। ज्यादातर लोग क्या बोलना यह नहीं समझते, फिर कैसे बोलना ये नहीं समझते। क्या बोलना भी आ गया तो उसको किस भाव से बोले, किस उतार चढ़ाव से बोले, किस तरीके से बोले, वो तरीका बोलना नहीं आता। कब बोले इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। सामने वाले का मूड अच्छा नहीं है और आपने बोल दिया तो आपकी बात मान्य नहीं होगी, और सामने वाला बहुत प्रसन्न है और आपने अपनी बात रखी है तो आपकी बात मान्य हो जाएगी। तो कब बोलें, क्या बोलें, कैसे बोलें, इन सब बात का ध्यान होना बहुत जरूरी है। तो कह रहे जो समय पर हित मित प्रिय वचन बोलना नहीं जानता है वह तो गूंगा है, अर्थात उसकी बात का कोई अर्थ नहीं। जैसे गूंगा बोल नहीं पाता है, जो बोल नहीं पाता है वो अपनी भावना व्यक्त नहीं कर पा रहा है, और जो हित मित प्रिय वचन नहीं बोल पा रहा है वो जो कह रहा है उसका भाव गलत हो जाएगा, लोग गलत ही समझ लेंगे। इसी कारण से हितकारी वचन बोलिए, ऐसे वचन बोलो जिससे दूसरे का भला हो, दूसरे का उद्धार हो, दूसरे का कल्याण हो। हितकारी तो हो लेकिन कम बोलो, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। जब कम बोलने में काम चल जाता है तो ज्यादा बोल करके गला दुखाने की जरूरत क्या है। जब हमारा काम 10 रुपए खर्च करके हो रहा है तो 100 खर्च करने की जरूरत क्या है। जब 2 शब्दों में काम हो रहा है तो 2 घंटे बोलने की जरूरत क्या है। इसलिए जब संचालक खड़ा होता है और विनयांजलि के लिए किसी को बोलता है तो कहता है कि फलाने चंद जी आए और आकर के 2 शब्द व्यक्त करें। अब सामने वाला कहेगा कि 2 शब्द में मैं क्या बोलूंगा। 2 शब्द का मतलब है थोड़ा बोलो, कम बोलो। कम बोलो, इतना अच्छा बोलो कि तुम्हारा कम बोलना भी लोगों के काम आ जाए, और ज्यादा बोलो, इतना ज्यादा बोलो कि बोलने पर लोगों को कुछ भी समझ में ना आए, तो क्या फायदा। हमेशा कोशिश कम बोलने की होनी चाहिए। कम बोलने वाला हमेशा सम्मान पाता है। अच्छा बोले तो सम्मान होता है, और अच्छा ना बोले तो भी होता है। चलो भाई कम से कम उसको नहीं आता था तो 2 मिनट में खत्म तो कर दिया, लोग उसी में तारीफ करते हैं कि अच्छा किया भाई। और फिर 2 कम बोलने की वजह से अच्छा नहीं बोला तो भी लोग कहते बहुत अच्छा बोला, और जो व्यक्ति ज्यादा बोलता है वो अच्छा भी बोलने लगता है, यार पचा दिया इसने, तो क्या हो गया। हमेशा ये सोच करके चलो मुझे कम ही बोलना है, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। जब कम से काम चलता है तो कम से ही काम चलाना चाहिए। रुपए पैसे से ज्यादा कीमती है हमारे शब्द। वे यदि यूं ही निकाले जाएंगे तो हमारी कितनी भाषा वर्णाएं समाप्त होंगी। सब में कमी आती है, ऐसा नहीं कि कमी नहीं आएगी, उसमें कमी आएगी। जब फिजूल खर्ची से हमारी जेब और हमारी तिजोरी खाली होती है, हमारा बैंक बैलेंस कम होता है, तो उसी प्रकार से व्यर्थ बोलने से भी हमारा खजाना खाली होता है। तो केवल ज्ञान की प्राप्ति कब हुई। जब तीर्थंकर भगवंतों ने दीक्षा लेने के साथ मौन ले लिया।
मौन लेकर के जो शब्द वर्णना खर्च होने वाली थी उसको इकट्ठा किया। वो इकट्ठा करते 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 ऐसा क्षयोपम बढ़ा कि वह क्षयोपम क्षय में कारण बन गया और क्षयोपम ज्ञान केवल ज्ञान को दिला करके चला गया। मौन में इतनी ताकत है, इतनी सामर्थ्य, इतनी शक्ति है कि वह केवल ज्ञान का कारण बन जाता है। इसीलिए तीर्थंकर भगवान छद्मस्त अवस्था में बोलते ही नहीं है और केवल ज्ञान अवस्था में भी बोलते हैं तो मुंह से नहीं बोलते, सर्वांग से बोलते। सर्वांग से दिव्य ध्वनि उनकी निश्चित हो रही है, ऐसी स्थिति बन जाती। इसीलिए यहां पर बात है हितकारी बोलो, मित अर्थात थोड़ा बोलो, और थोड़ा भी बोलो तो प्रिय बोलो। ऐसा बोलो कि सामने वाले को आपके वचन इतने मधुर, इतने मधुर, इतने मधुर लगे कि वह और आपको सुनने की इच्छा रखे। हमारे जो बड़े आचार्य हुए, हमने आचार्य विमल सागर जी महाराज को भी सुना, आचार्य सरस्वती सागर जी महाराज को भी सुना, आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को भी सुना। ये लोग जब बोलते थे सामने वाले को भले कुछ समझ में ना आए, लेकिन इतना सुख मिलता था, इतना सुख मिलता था कि गुरुदेव प्रवचन कर रहे, बोल रहे, और वे ज़्यादा नहीं बोलते थे। धर्म सागर जी महाराज तो देखो उनको सुनने मिलने का अवसर नहीं मिला, लेकिन उनके बारे में सुना जाता था कि वे बहुत कम बोलते थे। आचार्य विद्यानंद जी महाराज ने जब दिल्ली में कहा कि महाराज जैन एकता पर आप कुछ थोड़ा सा बोल दो, चारों संप्रदाय के लोग यहाँ पर है, तो आचार्य धर्मसागर जी महाराज दो शब्द कहते हैं, विद्यानंद तू जैन एकता की बात करता है, अब बता जैन एकता कैसे हो? मैं कपड़े पहन सकता नहीं, ये कपड़े उतार सकते नहीं, अब जैन एकता कैसे होगी? क्या कहा? मैं कपड़े पहन सकता नहीं हूं, ये कपड़े उतार सकते नहीं, और तू कहता जैन एकता हो जाए। इतने कम शब्दों में बोलते थे आचार्य महाराज। तो कहते थे नहीं, यदि ये मुद्रा की एकता नहीं हो सकती, इसकी एकता नहीं हो सकती, तो भाई दूसरी हमारी कम से कम सामंजस्य ऐसा बना रहे कि हम कम से कम अपने अन्य कार्यों के लिए तो एक होकर के अपनी शक्ति को सरकार के सामने, समाज के सामने प्रकट कर सके, उतनी एकता हो जाए। तो आचार्य विद्यानंद जी महाराज कहते थे मन की एकता भले मत दिखाओ, लेकिन कम से कम मंच पे एकता तो दिखाओ। मंच में एक साथ बैठने की हिम्मत भी आ जाती है तो भी हमारी समाज एक साथ हो जाती है। आज बहुत बड़ी आवश्यकता है इसकी। सारे साधु संत एक साथ एक मंच पर एक से आसन पर बैठने का हिम्मत कर ले तो आज समाज जो बिखर रही है उसे एक करने में देरी नहीं लगेगी। साधु एक हुए कि समाज एक हुई, देरी नहीं लगती। साधु साथ साथ नहीं हो बैठ पाते हैं तो समाज नहीं बैठ पाती, फिर उनके भक्त साथ साथ नहीं बैठ पाते, सब अलग अलग हो जाते हैं, ऐसी स्थिति बन जाती। तो यहां पर बहुत अच्छी बात है, हित मित प्रिय वचन। हमारे वचन जो हैं वो कल्याणकारी ही हों, अर्थात हम हमेशा जब भी बोले कल्याण के लिए ही बोले और इतना कम शब्दों में काम चलाएं कि हमारा ज्यादा खर्चा भी ना हो और काम पूरा हो जाए। आप सैनिक चरित पढ़ो कि नंद श्री ने अपनी दासी के साथ तेल भेजा और सैनिक महाराज से कहा कि आप अच्छे से नहा करके पूरे शरीर में तेल लगा करके आए। एक नाखून भर के तेल भेजा था, क्या नाखून भर के तेल भेजा था कि इसे दे देना, अब नाखून में तेल कितना आएगा, पूरे शरीर में लगा लेना। सैनिक महाराज को लग गया कि जिसने भी भेजा है वो मेरी परीक्षा, तो उन्होंने भी एक तो पानी का कुंडा वहीं पर रेती हटा करके बनाया और बनाने के पश्चात कहा कि इसमें तेल रख दो, और उसने उसमें तेल रख दिया। अब पानी वाला तेल हो गया, तेल में पानी हो गया, नहाया धोया, उस पूरे को शरीर में अच्छे से लगाया और लगा के चले गए। ये थोड़ी कहा था कि बिल्कुल तेल लगा के चमकदार दिखना चाहिए, पूरे शरीर में तेल लगना चाहिए। तो पूरे शरीर में तेल तभी हो सकता है कि जब वो पानी में डाल दी। अब घर में प्रवेश किए
जाना था तो फिर कीचड़ लगवा रखी थी, और कीचड़ लगा करके पत्थर लगा रखे थे कि ताकि पत्थर पर पैर रखे और फिसल जाए। तो उन्होंने पत्थर में पैर रखा नहीं, नीचे पैर रख रख करके गए। अपना होते तो पत्थर पे रख करके जाते, और रख कर जाते धड़ाम से गिर जाते, क्योंकि सारा का सारा खेल यहाँ पर परीक्षण का चल रहा था। तो उसने कीचड़ में पैर रखा तो घुटने तक के पैर खराब हो गए। तो भीतर से एक कटोरी पानी भेजा और एक कलछी भेज दी बांस की, कहा कि आप इस पानी से पैर धोकर के भीतर प्रवेश करें। उन्होंने देखा इतना सा पानी और पूरे पैर धोना कीचड़ से लथपथ है। उन्होंने बांस की लकड़ी थी, उससे पूरा का पूरा पैर का कीचड़ हटाया। हटाने के पश्चात अपने दुपट्टे का एक कोना उस पानी में डुबाया और उस गीले से कपड़े से पूरा पोंछ दिया, कटोरी भर पानी वापस में दे दिया और पैर धोकर अंदर चले गए। क्या मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि जब घुटने तक कीचड़ से सने हुए पैर इतने से पानी से साफ होकर आधे से ज्यादा पानी लौटाया जा सकता है, नाखून में भरे हुए तेल को पूरे शरीर में लगाया जा सकता है, तो कम शब्दों से भी बड़ी बात कही जा सकती है। आपको ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है, कम बोलो। क्या बोलो? कम बोलो। हित मित वचन, फिर कहते प्रिय वचन, वचन सभी को कानों में प्रिय लगने वाले हों। मिष्ठान्न हमारी जिह्वा को मधुर लगते हैं, मिष्ट लगते हैं, लेकिन वचन जब कानों से सुने जाते हैं तो कानों को नहीं, पूरी आत्मा उन वचनों से आनंदित हो जाती है। इसलिए मीठा खाने के लिए कम मिले चलेगा, किसी को मीठा ना परोसो चलेगा, कड़वी नीम की पत्तियां भी मिठास के साथ दे दो तो अच्छी लगने लग जाती है। और यदि आपने मधुरता नहीं रखी और मिठाई भी दे दी तो वो भी कड़वी लगता कि इसको हटा दो, क्या हो गया? इसलिए यहां कह रहे हैं जो समय पर हित मित प्रिय वचन नहीं बोलता है वह गूंगा है। समय पर, कंडीशन क्या है? हित मित प्रिय वचन बोलना नहीं, पर समय पर आपने जो सही समय था उस समय नहीं बोला। जब आपको बोलना चाहिए था उस समय आप मौन रह गए तो कहते हैं आप गूंगे ही है। इसलिए समय पर बोलिए। बहुत से लोग समय पर नहीं बोलते हैं, इसी कारण से वो पिट जाते हैं, इसी कारण से वे लोग मान्य नहीं होते। जहां पर मुझे मौन तोड़ना पड़े वहां पर मुझे मौन तोड़ करके सत्य के साथ खड़े होने की आवश्यकता है। तो बात राज ऋषि अमोघ वर्ष जी की है। वे कह रहे हैं गूंगा कौन है? जो समय पर हित मित प्रिय वचन नहीं बोलता है वह गूंगा। जो हित मित प्रिय वचन नहीं बोलता है वो गूंगा नहीं है, जो समय पर नहीं बोलता है। कौन? समय पर नहीं बोलता है। यदि इस समय गलत का विरोध करना है तो इसी समय आपको बोलना है। आप सोचो कि नहीं बाद में बोलेंगे, अकेले में बोलेंगे, सोच करके बोलेंगे, समझ करके बोलेंगे, सलाह करके बोलेंगे, नहीं, गलत के खिलाफ अभी बोलना पड़ेगा और सही का साथ अभी देना पड़ेगा। आप सही है उसका साथ नहीं दे रहे हैं तो जिसके साथ आपने नहीं दिया है वो आपसे कहेगा कि नहीं भाई वो वक्त था आपने साथ नहीं दिया, अब रहने दो, अब आपकी दलीलों की कोई जरूरत नहीं है। जो गलत था उसके खिलाफ नहीं बोलोगे तो भी गलत है। तो गलत के खिलाफ भी समय पर बोलना है और सही का समर्थन भी समय पर करना है। जो सही का समर्थन सही समय पर करता है निश्चित तौर पर वही व्यक्ति वक्ता है, वही व्यक्ति बोलने वाला है, उसी के मुख में जवान है। अन्यथा अमोघ ऋषि कहते हैं वह गूंगा है। तो साथियों बहुत अच्छी कारिकाएं हैं। तो अंधा कौन? जो अकार्य में रत है, जो काम नहीं करने जैसा उस काम में लगा है वो अंधा है। बोले बहरा कौन? तो कहते हैं जो हित की बात नहीं सुनता है वह बहरा है। फिर गूंगा कौन?
जो समय पर हित मित प्रवचन में नहीं बोलता है वह गूंगा है। इस तरह से थोड़ी सी बात आज हमने की है। ओम नमः, सबसे क्षमा, सबको क्षमा। जय गुरुदेव, जय महावीर।